वेलकम टू यूट्यूब फैमिली। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो जी, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने कहा था कि इस चमची चाची ने जो ये औकात भूल कर बोली है ना, कुत्तन लतरन मेरी वीडियो के इंतज़ार में रहते हैं कि वो फला ढिमाका, तो मेरी वीडियो के बगैर अपनी वीडियो बनाओ और फिर देखो तुम्हारे व्यूज़ कितने आते हैं और मेरे कितने आते हैं। तो मैंने उस पर कल लॉन्ग वीडियो अपलोड किया था, पर बहुत सारी ऑडियंस ऐसी हो जाती है जो नहीं आ पाती लॉन्ग वीडियो तक, तो उनके लिए मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया और उनसे भी रिक्वेस्ट की कि भाई आप लोग प्लीज़ इस चमची चाची के ना ही तो कोई चैनल पे जाए और ना ही इसकी वीडियो से कोई कट करे। तो मेरी सभी बहनों ने हामी भी भरी है और मुझे इतना तो खैर भरोसा है अपनी यूट्यूब की फैमिली पे, सारे यूट्यूबर्स पर भी और सारी जो ऑडियंस में हैं हमारे साथ में उन पर भी, कि मैंने जब भी अगर कोई बात आकर कही है तो आप लोगों ने मेरी बात का बड़ा मान रखा है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी इज्जत अफजाई है। तो मेरी एक बहन ने मुझे पलट के कमेंट किया है कि सिस्टर, हम तो नहीं जाते उनकी वीडियो पर, मगर सबसे ज़्यादा कट आप ही उठाती हो उस चमची चाची के चैनल से भी और उस मिसेस हैदर के चैनल से भी। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करूँगी। मैंने अभी जब से ये कश्मीर पहलगाम हमला हुआ था और उसके बाद में मिसेस हैदर गायब हो गई थी चैनल से, हाँ, उसके बाद मैंने चमची चाची के चैनल से या मिसेस हैदर के वो चुट-मुट चैनल जिन पर वो पुरानी शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड कर रही थी, मैंने क्योंकि वहाँ से भी हर वीडियो अपलोड हुई भी को कट किया है और कहा है कि ये वीडियो जो हैं तो फेक हैं, ये पुरानी वीडियोज़ हैं जो ये अभी कट कर करके दोबारा से डाल रही है। तो बिल्कुल मैंने हाँ कट की है वीडियो, मगर एक बात आप सबको पता होगा, अगर कि मैं कभी आकर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ ना कि आप लोगों ने मिसेस हैदर के चैनल पे नहीं जाना या चमची चाची के चैनल पे नहीं जाना, तो उस बात पर फिर मैं खुद भी अमल करती हूँ। मैं खुद भी अमल करती हूँ और मैं इनके चैनल पे नहीं जाती हूँ। मैं ये नहीं कहती मैं चमची चाची को जवाब नहीं दूंगी, मैं ये नहीं कहती मैं मिसेस हैदर को जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब इन सबको दूंगी, सबको दूंगी, जो जहां नजर आएगा सबको दूंगी, मगर इनके चैनल पे व्यूज इनमें से मैं किसी को नहीं दूंगी। ना ही मैं चमची चाची को कोई व्यूज दूंगी और ना ही मैं उस मिसेस हैदर को कोई व्यूज दूंगी। और हकीकत बात, एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आप लोगों को समझा दूं, जिस दिन मिसेस हैदर को और इसके इन पालतुओं को व्यूज मिलने बंद हो गए, उस दिन मिसेस हैदर का आईटी सेल का काम बंद, उस दिन मिसेस हैदर की हिंदू मुसलमान की कंट्रोवर्सी बंद, उस दिन मिसेस हैदर का इंडिया पाकिस्तान का जो ये उठाए फिरती है ना, कि जहाँ थोड़ा मामला इसने शान देखा फ़ौरन हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान की कंट्रोवर्सी फैला फैला कर ये अपने अंधभक्त और नफरती चिंटुओं को खुश करती है, वो बंद हो जाएगा। दूसरी बात, जो इसके चैनल की अर्निंग है वो बंद हो जाएगी, और जब वो बंद हो जाएगी तो रामू भी इसकी दीवानगी में इतना पागल नहीं रहेगा। जो मिसेस हैदर को आप लोगों को लगता होगा कि मिसेस हैदर को जो भी व्यूज़ मिलते हैं वो उसके अपने समर्थक हैं, उसके अपने चाटुकार हैं, नहीं नहीं, मिसेस हैदर को सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं हम यूट्यूबर्स से, हमारी उस ऑडियंस से जो बड़ी ऑडियंस इसको पसंद नहीं करती। वो हर रोज़ ये देखने जाती है, देखो आज इस मिसेस हैदर ने, पाकिस्तानी घुसपैठिए ने क्या नया कांड करा। जो कुछ पाकिस्तानी लोग हैं वो भी देखने आते हैं कि देखो भाई हमारे बच्चे सेफ हैं नहीं हैं, हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो व्यूज़ सभी ले देने आ रहे हैं इसको, है ना। जिस दिन सब ने हमने व्यूज़ देने बंद कर दिए, उस दिन इसकी हैसियत, चमची चाची की हैसियत, इनका जो ये बड़ा यूट्यूबर वाला गेम चल रहा है ना कि हम बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, वो सारा 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 निकल जाएगा। तो चलें, ये तो एक छोटी सी बात थी जो मैंने क्लियर कर दी। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा, मिसेस हैदर ने अब वापस से अपना कोठा स्टार्ट कर दिया है और सबसे ज़्यादा शिकायत मुझे सिर्फ हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी से है, जिन्होंने अपने देश में वैलिड आई महिलाओं को, जो वाकई में देश की बहू थी, अगर एक भगौड़ी गैर कानूनी महिला देश की बहू है तो फिर वो पाकिस्तानी सभी महिलाएं देश की बहू थी, जो पासपोर्ट वीज़ा से आई थी, जिन्होंने लीगल तरीके से यहाँ शादी की थी, यहाँ दूसरी और तीसरी और 10-10 पतियों से शादी नहीं की थी, वाहिद एक एक पति से शादी कर रखी थी। और रही बात, अगर मिसेस हैदर ने बच्चा अडॉप्ट किया है, प्रेगनेंसी का दिखावा किया है, उन औरतों ने रियल प्रेग्नेंट होकर रियल बच्चे पैदा किए हैं।
मगर हमारे देश की आदरणीय मोदी जी, हमारे देश के आदरणीय मोदी जी ने उन वैलिड औरतों को, पासपोर्ट वीज़ा वाली औरतों को उठाकर डिपोर्ट कर दिया और एक पाकिस्तानी महिला, गैर कानूनी महिला को, अवैध रूप से आने वाली घुसपैठिया को हिंदुस्तान में रखा हुआ है। एक ज़रा इंच भर भी उस पर कोई मुसीबत नहीं आई। वो आराम से रही। कश्मीर पहलगाम हमला हुआ, उसको मौत पड़ गई, वो छुप गई, अपने बिल में घुस गई, वो नागिन की तरह फन फैलाती हुई झंडा लहराया। उसने आतंकवादियों को इशारा दिया, पता नहीं कौन सा कोड वर्ड था, वो कोड वर्ड दिया, झंडा फहराया, आतंकवादियों को इशारा दिया, देश में एक आतंकी हमला कराया, फिर बिल में घुस गई। बिल में घुसने से पहले हमारे देश की बेवाओं का मजाक उड़ाया, लाल साड़ी पहनकर, मेकअप करके, और ये कह के वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें मेकअप ना हो। तो क्या था ये कि मतलब हमारे देश की बेटियों की अब कोई ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में अब कोई मेकअप नहीं रहा। उसके बाद जब उसे जूते पड़े तो वो छुप गई, फिर वो बिल में से अब निकली है, और अब भी बिल में से निकलकर ना उसे कश्मीर पहलगाम का कोई दुख है, ना ही उसे इंडिया पाकिस्तान के झगड़े में 27 लोग अगर कश्मीर पहलगाम में हमारे देश के मारे गए थे, तो 21 लोग अब इंडिया पाकिस्तान के झगड़े में भी हमारे हिंदुस्तान के मारे गए हैं। भाई पाकिस्तान का मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कितने लोग मारे गए या नहीं मारे गए, मगर हमारे यहाँ भी अभी भी 21 लोग मारे गए हैं। तो इतने लोगों की मौत की जिम्मेदारी किस पर है? और इस मिसेज हैदर को किसी की मौत का दुख नहीं है, फिर हमारे हिंदुस्तान में कर क्या रही है? ये सिर्फ यहाँ एक कोठा खोलने आई है कि शराबियों का, थड़कियों का दिल बहलाने आई है और खुद कमाई करने आई है। एक लप्पू झप्पू के नाम पर एक कोठा चलाकर बैठ गई है, उस कोठे पे मुजरा कर रही है, अंधभक्तों का दिल बहला रही है। हमारे हिंदुस्तान में कोई जीता जिए, मरता मरे। चंद्रयान होगा तो उसका श्रेय ये ले लेगी, राम मंदिर बने तो उसका श्रेय ये ले लेगी, कोई देश में उपलब्धि होगी तो उसका श्रेय ये लेगी, और जब देश में कोई कांड होंगे तो ये गूंगी बनकर ना अपने नागिन की तरह फन फैलाती हुई अपने बिल में घुसकर बैठ जाएगी। मतलब क्या देश की सरकार ने ये नाइंसाफ़ी नहीं करी कि वैलिड तरीके से आई हुई सभी महिलाओं के बच्चे छीन लिए, 1-1 साल के, 2-2 साल के, रोते बिलखते 14 दिन के, 10 दिन के बच्चे छीन लिए, उन माओं को डिपोर्ट कर दिया। मगर एक गैर कानूनी महिला से हमारे देश की सरकार को कौन सा लालच हो सकता है? एक नाचने वाली से कौन सा लालच हो सकता है जो उसे नहीं डिपोर्ट किया? मेरे पास एक कल मैसेज आया था कि भाई नाज़िया इलाही देश की बेटी है और उसने भी आवाज़ उठाई है कि सीमा हैदर को तो सेकंड से पहले डिपोर्ट करना चाहिए। मैं कहूँगी 2 साल से हम इस मुद्दे में रात दिन बैठे हुए हैं, है ना? दुनिया इधर हुई हो या उधर हुई हो, मुझ समेत ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो 1 इंच नहीं हिले। हम शुरू से इसके खिलाफ थे और आज भी खिलाफ है, मगर अब लोगों ने पता है क्या सोच लिया है कि एक गंगा चल रही है उसमें हाथ धो लो। कहते हैं ना, चलती गंगा में हाथ धो लेना। वो आज जब नाज़िया इलाही से सबसे पहले मस्तान ने एक इंटरव्यू किया था, किसी को ना याद हो ना तो जाओ मस्तान के चैनल पे और देखो। उस इंटरव्यू में मस्तान के साथ स्क्रीन शेयर की थी नाज़िया इलाही ने, और मस्तान ने जब बात की मिसेज हैदर पे तो नाज़िया इलाही ने गोलमोल करके चुप हो गई, उसका कोई जवाब रिप्लाई नहीं दिया। आज जब नाज़िया इलाही ने देखा कि हिंदू संगठन ही मिसेज हैदर के खिलाफ है ना, एक हिंदू कम्युनिटी का बड़ा तबका मिसेज हैदर के खुद के खिलाफ है, तो आज नाज़िया इलाही ने भी कह दिया कि मिसेज हैदर को डिपोर्ट करो, उसके 4 पाकिस्तानी सपोलों को डिपोर्ट करो। पहली बात तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि कल तक हम उन बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे थे, आज हम उन्हें सपोले कहें, है ना? तो अगर हमारी नज़र में पाकिस्तानी बच्चे सपोले हैं तो कल को कोई हमारे बच्चों को भी कह सकता है। तो पहली बात, वो बच्चे मासूम हैं, वो पाकिस्तानी सपोले कहो या कुछ भी कहो, उनके बाप ने नहीं भेजे, है ना? उनके बाप ने नहीं भेजा अपनी 4 औलाद को यहाँ, वो पाकिस्तानी नागिन लेकर आई है उन 4 बच्चों को यहाँ पर, और इस सारे मामले में उन बच्चों का भी मुस्तकबिल ख़राब है। अगर वो बच्चे आज रह जाते हैं, एक छोटी सी बात कर रही हूँ, अगर वो बच्चे आज हिंदुस्तान में रह जाते हैं, ना ही तो उन्हें नागरिकता मिल रही है ना? और जिस तरह से आज 35 साल 40 साल के बाद उठाकर पाकिस्तानी औरतों को फेंक दिया गया है पाकिस्तान, है ना? आज उनका क्या होगा वहाँ पे? पाकिस्तानी औरतों को भी फेंका है, मर्दों को भी फेंका है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी हिंदुस्तान में गुजार ली, आज उनका फिर पाकिस्तान में क्या होगा? क्या घर होगा? क्या कोई प्रॉपर्टी होगी? क्या कोई कारोबार होगा? क्या जाकर करेंगे वो पाकिस्तान में?
है ना। उसी तरह से सेम आज इस मस्जिद हैदर के ठुमके लटके झटकों पर इन बच्चों को भी यही बलिदान दे दिया गया, इन बच्चों की भविष्य का भी, और इन बच्चों को यहाँ रोक लिया गया। अब 20 साल बाद अगर इन बच्चों को आने वाली कोई और सरकार, आज मौजूदा सरकार ने उन 35 साल पुरानी औरतों को, 40 साल पुरानी औरतों को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। आने वाले टाइम में सरकारें हमेशा बदलती हैं, कोई सरकार आबे हयात पीकर नहीं उतरी है कि वो ताउम्र ता जिंदगी कयामत तक वही सरकार रहेगी। जिस सरकार ने पहले राज किया अगर वो उतरी तो जो सरकार आज है वो भी उतरेगी, है ना। और कोई 20 साल बाद इन बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट कर देता है तो फिर क्या 20 साल के बाद गुलाम हैदर के दिल में इन बच्चों के लिए प्यार मोहब्बत रह जाएगी? मोहब्बत भी तब होती है औलाद के लिए जब वो औलाद अपने पास रहती है। अगर कोई बच्चा बचपन में चला जाए, माँ बाप गोद दे दें या किसी को दे दें, है ना, और वो 20 साल 25 साल बाद दिखाई दे तो माँ बाप के दिल से भी वो मोहब्बत नहीं आएगी। तो फिर ये बताओ इन 4 बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? क्या है इन बच्चों का मुस्तकबिल? 20 साल बाद इन्हें उठाकर फेंक दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आज भी जो हिंदुस्तान की बेटियों की शादी पाकिस्तान में बाकायदा हुई भी है, या पाकिस्तान की बेटियों की बाकायदा हिंदुस्तान में शादियां हुई भी हैं, उन्हें भी गद्दार कहा जाता है। तो फिर गुलाम हैदर के इन 4 बच्चों को वफादार कैसे माना जाएगा? कोई वफादार नहीं माना जाएगा ना। तो इन बच्चों की जिंदगी सिर्फ सीमा हैदर के ठुमकों के लिए खराब की जा रही है। क्या हमारा हिंदुस्तान इतना खुदगर्ज हो गया है कि हम 4 बच्चों की ज़िंदगी एक लप्पू झप्पू के ख़ानदान की रोटी चलाने के लिए और एक उस रामू की रोटी चलाने के लिए 4 बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर दें? मेरी छोटी सी बात है, जिस तरीके से सभी पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, अगर सीमा गुलाम हैदर पर कोई केस है, सीमा गुलाम हैदर पर केस है ना, उनकी माँ पे केस है, उसे उठाओ जेल में डालो। उसका भी ठिकाना जो है ना पूरा हिंदुस्तान नहीं है कि वो हिंदुस्तान में उड़ी उड़ी फिरे पल लगाकर, वो यूट्यूब चलाए, वो लोगों को धमकियां दे, वो लोगों को एटीट्यूड दिखाए, ये उसका भी काम नहीं है। उस पर केस चल रहे हैं, गैरकानूनी महिला है, उठाकर उसे जेल में डालो। पाकिस्तानी उन 4 बच्चों पर कोई केस नहीं चल रहा है, उठाकर उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट कर दो। किया है ना आपने, जो हिंदुस्तान की बेटियां थी उनको आपने रोक लिया, और उन बेटियों के जो बच्चे पाकिस्तानी थे तो उन्हें आपने अकेले डिपोर्ट कर दिया। तो उसी तरह से सीमा गुलाम हैदर पे केस चल रहे हैं, उस पर केस चलाएं, उसे जेल में बंद करें और उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट करें। मगर पता नहीं क्यों क्यों इतनी पार्शियलिटी है सीमा हैदर के साथ में, आखिर समझ में नहीं आता। हमारे देश की सरकार को इतनी मोहब्बत क्यों है गैरकानूनी महिला से कि कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इस तरीके से सीधा सीधा मैसेज जा रहा है कि जो पासपोर्ट वीज़ा से आ रहे हैं उन पे एक्शन लिया जाता है, जो गैर कानूनी आते हैं उन्हें खुली छूट दी जाती है। इस तरीके से अपने देश की छवि हमारे खुद आदरणीय मोदी जी को समझना चाहिए कि बाहरी मुल्कों में क्या छवि जा रही है। कि कोई भी हिंदुस्तान में आना चाहेगा, बसना चाहेगा तो सोचेगा अरे इतना टाइम क्यों लगाया पासपोर्ट वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने का, गैर कानूनी जाओ, धर्म के नारे लगाएंगे, आराम से चैन सुकून से रहेंगे। जब एक पाकिस्तानी सीमा गुलाम हैदर वहाँ बस सकती है, एक नहीं 4 बच्चों के साथ बस सकती है, तो हम भी बस जाएंगे। तो ये बात सोचनी चाहिए। और रही बात, नाज़िया इलाही ने कोई देश के लिए इतना वो नहीं किया है, वो सीमा गुलाम हैदर के लिए सिर्फ इतना बोली है कि चलती गंगा में उसने हाथ धोए हैं, वरना अब से 1 साल 1.5 साल पहले जब मस्तान ने उसका इंटरव्यू लिया था तो वो सीमा गुलाम हैदर पे कुछ भी नहीं बोली थी, कुछ भी नहीं बोली थी। अब तो वही बात है ना, जो उसको सपोर्ट भी कर रहे थे वो भी कह देंगे कि नहीं भेजो, कि चल तो रही है, हम भी हाथ धो लेते हैं। पर जो लोग यहाँ शुरू से बैठे थे सीमा गुलाम हैदर के खिलाफ, वो आज भी बैठे हैं। हम ना कल चुप हुए थे, ना हम आज चुप हुए हैं, और ना ही हम चुप होंगे जब तक कि सीमा गुलाम हैदर डिपोर्ट नहीं हो जाती। क्योंकि कह देते ना कोई चीज़ अना के लिए करनी पड़ती है, तो सीमा गुलाम हैदर भी अब हमारी अना बन चुकी है कि जब तक ये हिंदुस्तान से डिपोर्ट नहीं होगी तो हम लोगों को सुकून नहीं आएगा। तो जी ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप मेरे भाई बहनों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।